everyone, welcome to our channel. This is Kanakshi Vasandi. So today we are going to discuss syllabus first. कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश सेक्शन में आपको क्या क्या टॉपिक बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, मैंने आपको यहाँ पर हर एक सेक्शन में बताया हुआ है कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। इंग्लिश में मैंने बताया आपको, देखो, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी पोर्शन, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में जो है, हर एक एग्जाम्स में इनफैक्ट, कि इन टॉपिक्स पे हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे ग्रामर में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड वोकैबुलरी सेक्शन में हमारे पास कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो अब देखो, ग्रामर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें किसके बारे में पढ़ाती है और डिस्क्रिप्टिव हमें किसके बारे में पढ़ाएगी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स के ऊपर स्टडी करते हैं। वर्ड्स, सेंटेंस मीन्स हिंदी में हम उसको बोलेंगे वाक्य, है ना। एक सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंस जो दे रहा है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस, उसमें जो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो जो छोटे छोटे शब्द जो होते हैं जो उसमें कन्वे करते हैं कि भाई ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो मतलब वो शब्दों का जो हमारे पास वहां पर वो जो मीनिंग डिस्क्राइब हो रहा है ना, वो हमें किस टॉपिक में पढ़ने को मिलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ये इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एंड सेकंड हमारा आ जाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में जो है वो हमें सेंटेंसेस बेसिस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स के ऊपर और ये सेंटेंसेस बेसिस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो हमारा ग्रामर से सॉल्व होता है, ये हमें ग्रामर में पढ़ना है। एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमें जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरा जंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी मैं ये तो नहीं पढ़ाने वाली आपको कि क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैरा जंबल कैसे होगा। इसके लिए मैं अलग से आपको लेक्चर डिलीवर करूंगी। आज के लिए मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि भाई इसमें जो है हमारी इंग्लिश सेक्शन में जो है क्वेश्चन आपके अलग अलग सेक्शन में से कौन से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वोकैबुलरी पोर्शन। सो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स आपने देखे ही होंगे, जैसे जिसमें मैंने वोकैबुलरी पोर्शन भी आपको जो है वो पढ़ाना शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने हमारे वर्ड पार्ट्स जो है वो शुरू किए हुए, वोकैबुलरी पोर्शन जो है वो कवर करना शुरू किया हुआ है। सो फर्दर हमारे पास उसमें फ्रेजल वर्ब हमें पूछे जाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे किस में आते हैं? वोकैबुलरी सेक्शन में हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हमारे पास अलग अलग सेक्शन में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट फ्रॉम ग्रामर, सेकंड फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन एंड थर्ड फ्रॉम वोकैबुलरी। अलग अलग उसमें भी मैंने आपको सब टॉपिक्स बता दिए कि भाई ये वाले टॉपिक्स जो है वो हमें पढ़ने हैं, जो कि आपको हर एक एग्जाम्स लाइक JKPSI, JKSSB एंड इन SSC एग्जाम्स में जो है वो इन्हीं बेस्ड क्वेश्चंस पे जो है वो पूछे जाते हैं। सो अब हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन में हमने जैसे कि देखा कि हमारे पास दो टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव। तो ये भी मैंने आपको वहां पर बता दिया कि फंक्शनल में हमारे पास पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि क्वेश्चन किसके ऊपर होते हैं? बेस्ड वर्ड्स के ऊपर, वाक्य के शब्दों के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हम एलिमेंट्री, जिनको हम एलिमेंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट्री भी इनको बोला जाता है। एलिमेंट्री क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे शब्दों के ऊपर वर्क किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, जो एलिमेंट्री बेस्ड हम जिनको पढ़ते हैं, मतलब वाक्य में जो हमारे छोटे छोटे शब्द जो यूज होते हैं, वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं, वो अपने आप में कहाँ एक मीनिंग डिस्क्राइब करें, उनके ऊपर पढ़ना, उनके ऊपर क्वेश्चन
पूछना, वो हमारा आता है फंक्शनल ग्रामर में से। एंड सेकंड जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन मींस ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो वाक्यों के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन में से, वो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल में से। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद मुझे पूछ भी रहे थे कि ग्रामर सेक्शन कब आएगी, ग्रामर सेक्शन कब स्टार्ट होगी। सो पहले मैंने आपको, इससे पहले आपको पूरा ओवरव्यू करा दिया कि हमारे सिलेबस में हमें कौन सी चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको 3 हिस्सों में बता दिया कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड द लास्ट वन वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी पोर्शन भी आपका साइड वाइज जो है वो हमारे वीकली में जो है वो 2 दिन चल रहा है। एंड ये जो हमारा ग्रामर सेक्शन है वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो फंक्शनल ग्रामर में से स्टार्ट होगा, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक। सो यहाँ से अब पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, जो कि हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। सो एज वी ऑल नो कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है ग्रामर में, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। सो कौन सी है, देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सब की सब किसके ऊपर वर्क करती है, सेंटेंसेस के बीच में जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को ये डिफाइन करती है। अलग अलग वर्ड जो है वो अलग अलग टॉपिक को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें ये इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं कि हर एक टॉपिक जो है वो किसके बारे में बताता है, किसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्रामर का वो वैसे नाउन ही रहेगा, लेकिन हम इन डेफिनेशंस को भी क्लियर करेंगे कि इनमें हम जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट में आपको इन टॉपिक्स के बारे में भी बताती हूँ। तो आप देखो, नाउन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नाउन में हम पढ़ते हैं शॉर्ट डेफिनेशंस। इनको शॉर्ट डेफिनेशन में समझेंगे ताकि हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इन चीजों को ना समझें, 2 शब्दों में ही क्लियर कर लें कि हाँ टॉपिक हमें क्या डिफाइन कर रहा है। तो नाउन जो है वो हमारा किसको डिफाइन करता है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझे, नाउन जो है इज अ नेमिंग वर्ड, इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स जो किसी का भी अगर हम नाम ले रहे हैं, हाँ, नेमिंग वर्ड हमने इसको इतना सिंपल में कह दिया। नेमिंग मीन्स किसी का भी नाम, चाहे वो किसका हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, या किसी चीज का हो। तो किसी की भी चीज का नाम ले ले, चेयर ले ले, टेबल ले ले, व्हाइट बोर्ड ले ले, मार्कर ले ले, किसी का नाम ले ले, तो किसी पर्सन का नाम ले ले। इनफैक्ट मैं अपना नाम अगर ले लूं कनाक्षी, तो ये भी जो है वो क्या है, नेमिंग है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी का भी जब हम नेमिंग की बात करते हैं, उस शब्द को, जब हम किसी के नाम को, शब्द को डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी किसको डिफाइन करती है, नाउन को डिफाइन करती है। सो हम इसको जो है वो इलैबोरेटली अभी नेक्स्ट हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी इन शॉर्ट थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हमारी ये वाली चीजें भी जो है वो क्लियर हो जाए हमें थोड़ी बहुत। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। अब देखो, प्रोनाउन भी जो है वो समवट कुछ नाउन से ही रिलेट कर रहा है। तो इसमें हमें जो है वो क्या समझ आती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या क्लियर होती है। देखो, प्रोनाउन, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। प्रोनाउन which means कि कुछ जो शब्द है, मतलब जो नाउन जो है वो उससे पहले कुछ इस्तेमाल होना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इन शॉर्ट अगर मैं इसको डिफाइन करूं, which replaces नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे उन शब्दों को नाउन बोलते हैं। अब नाउन को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहा इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब नेहा जब मैंने एक नाम लिया, तो अगेन अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ कोई अपनी माय बेस्ट फ्रेंड पे, तो नेहा की रेपुटेशन उस ऐसे में बार बार नहीं होगी। तो वहां पर उसकी रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, और वहां से वो वर्ड को
को जो रिप्लेस करेगा, उस नाउन को रिप्लेस करेगा, उस गर्ल के लिए वो प्रोनाउन क्या रिप्लेस करेगा, शी रिप्लेस करेगा। सो नाउन को कौन रिप्लेस करता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है, एज वी ऑल नो कि एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ नाउन। जब किसी नाउन की हम कोई क्वालिटी बताते हैं, कोई एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटी, कि बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ही इज वेरी ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट जो है ये इसकी क्वालिटी है। जब हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की, नॉट ओनली नाउन, प्रोनाउन की भी जब हम किसी की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्क्राइब होता है, दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब हमारा किसको डिफाइन करता है, वर्ब की डेफिनेशन जो है वो क्या है, एक्शन, हैपनिंग, कोई भी एक्शन होना, कोई काम का होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो दिस इज ऑल्सो अ एक्शन। सो ये हमारा जो कोई भी काम हो रहा है, एक्शन हो रही है, वॉक, रन, सिंग, कोई काम को करना, डू, तो ये सारी जो है वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच किस में डिस्क्राइब होती हैं, वो होती है वर्ब में। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। अब देखो ये वर्ब और एडवर्ब, एडवर्ब हमारा सामने दिख रहा है कि ये वर्ब से ही क्लैरिफाई हो रहा है ये वर्ड, तो यहाँ पर एडवर्ब जो है वो हमें क्या डिस्क्राइब करेगा, कि देखो ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, एडवर्ब मींस एडिशन हो रही है किसी चीज की, जो क्या करेगा, एडवर्ब को कैसे हम डिफाइन करेंगे, जो वर्ब को ही क्वालिफाई करे, जो वर्ब को ही बढ़ा चढ़ा करके बताए। जैसे हम बोलते हैं ही इज टॉकेटिव, तो मतलब ये टॉकेटिव है, बोलता है ज्यादा, लेकिन जब मैं ये इसको बोलूंगी ही इज वेरी टॉकेटिव, वेरी का मतलब कि उसको बोलने के तरीके को हमने क्या बता दिया, वेरी, बड़ा, ज्यादा, तो मैंने वर्ब को ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया। तो वो शब्द जो वर्ब को ही बढ़ा चढ़ा करके ऐड करके बताते हैं, उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस करते हैं अंडर एडवर्ब के। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन में ये जो शब्द है, ये हमारे जो है किसको डिफाइन करते हैं, उन शब्दों को डिफाइन करते हैं जो किन पोजीशंस को डिफाइन करते हैं जो हमारे नाउन से पहले लगते हैं, बिफोर नाउन। ये हमारे शब्द जो है, प्रेपोजिशन जो शब्द हैं वो हमेशा हमारे नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, और ये रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ये शब्दों को जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हम जब इनका टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, पूरा इलाबोरेटली पढ़ेंगे कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो इलाबोरेटली तरीके से हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डिफाइन कर रही हूँ। प्रेपोजिशन देखो, ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन व्हिच मींस कि किसी शब्द से पहले लगना। तो किस शब्द से पहले लग रहा है, नाउन से पहले लग रहा है, और ये होता क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ता है, रिलेटिंग करता है, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड होता है, क्लियर। और नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन भी क्या करता है, ये भी दो शब्दों को कनेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हमने देख लिया कि कैसे हम जो है वो दो शब्दों में इनको क्लियर कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे हैं। कंजंक्शन मींस कनेक्टिंग वर्ड, जो दो शब्दों को जोड़ता है। तो वो शब्द कौन से होते हैं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पर वो क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, वैसे तो इसका ज्यादा यूज जो है वो नरेशन में होता है, बट यू शुड नो इंटरजेक्शन जो है वो कौन से वो शब्द होते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सो हियर वी कम टू नो कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कहाँ यूज होती हैं और ये क्या डिफाइन करती हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे हमें इंग्लिश सेक्शन में जो है वो अलग अलग टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो है वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नाउन के ऊपर रहेगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नाउन को वेल एक्सप्लेन तरीके से क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसमें कि नाउन जो है किस बारे में जो है वो हमें बताता है, क्या क्या हमें जो है वो ट्रिक्स और सिखाता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है मेरा
पढ़ाने का वे जो है वो अच्छा लगा होगा और आपको इजीली तरीके से समझ भी आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे अपने रिव्यूज भी दीजिए और आई होप यू लाइक इट more and thank you, have a nice day।